गुड मॉर्निंग। क्या बात है? नमस्ते। सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठो सभी लोग, बैठो। मोबाइल उठा लो ना, इन सबको देखो ये। बैठ जाओ, सबकी फोटो आ गई, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। सिट डाउन, बैठो बेटा, बैठते जाओ, सबके आ जाने दो। चलिए गुड, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ, चलिए चलिए, इधर रहो, एलसीडी से इधर रहो। चलो बहुत बढ़िया, चलिए बैठो। गुड गुड। देखिए निरंतर मैं आज आपको वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं, बैठ जाओ प्यारे बच्चों, सिट डाउन। देखिए हम यहाँ पर बच्चों को अपने इसी तरह से समझाते रहते हैं कि अच्छा भी बनना है। और देखिए जैसे कि अभी आपके सामने हमारी जो गर्ल्स थी, उन्होंने क्या किया था, हाथ जोड़ करके नमस्ते किया। और हमारे सभी बॉयज हर टीचर के चरण स्पर्श करते हैं, जिससे इनके संस्कार बने रहें। और ऐसे ही ये घर पर अपने मम्मी पापा के भी चरण स्पर्श करते हैं। और मैं खुद सुबह आता हूं तो अपने पापा जी के चरण स्पर्श करके आता हूं। तो बैठ जाइए प्यारे बच्चों। अभी देखिए जैसे कि, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, गुड। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारे हरीश सर इनको पढ़ा के गए। जैसे कि जो मैं बताता रहता हूं समय से, अब देखिए 7 बजे से अब हमारी क्लास स्टार्ट हो गई। अभी 6 बजे से 7 बजे तक हमारे हरीश सर पढ़ा के गए इनको रीजनिंग। और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी बच्चे बैठे हुए हैं प्रॉपर तरीके से। और रेगुलर मैं जैसे कि इनके ज्यादातर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं अभी, क्योंकि और टीचर्स चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि हर क्लास में अपने आप में टॉप बना रहना हर बच्चा चाहता है। लेकिन अभी हमारे ए रो में जो टॉप में बैठे हुए सभी बच्चे हैं जो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अभी आपका टेस्ट होगा, उसके बाद फिर से देखते हैं कौन कौन इनकी सीटों पर फिर से आना चाहेंगे और इनमें से कौन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, निरंतर आप प्रयास करते रहेंगे तो जिस तरीके से ये सीट पर बैठे हुए उसी तरह से आप नवोदय, विद्यागम, सैनिक, अटल आदि प्रवेश परीक्षाओं में बैठेंगे, वहां भी आपको सफलता मिलेगी, ये गारंटी से। लेकिन प्रयास उसके लिए आपको ही करना है। जैसे ये बच्चे प्रयास कर रहे हैं, रेगुलर हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं तो खुद से पहले ये करते हैं लगातार। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे एमएल पब्लिक स्कूल की ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे इन बच्चों को अपना आशीर्वाद देते रहा करिए। और जैसे ज्यादातर सभी बच्चों के गार्जियंस देखते भी हैं और वीडियो देख के खुश भी हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, इसी तरह से लगातार मेहनत करते रहिए। और मैं अच्छे बच्चों को बोर्ड पे बुलाने का भी मौका देता हूं। तो आज फिर से हम लगातार जल्दी से प्रैक्टिस सेट जो हमारा सैनिक का चल रहा था, जिसमें 25 सवाल हो गए थे, 25 सवाल हो गए थे, उसके फिर से हम बोर्ड जो लगा हुआ है और उससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाते हैं और आप उसका बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं इसी तरह से लगातार अब देखिए जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए। और जैसे सवालों की ओर चलते हैं, क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है प्यारे बच्चों। और निरंतर आप प्रैक्टिस करते रहिए। और लगभग हमारे 25 तक सवाल हो गए थे, 24 तक सवाल हो गए थे। तो 24 का सवाल हो गया, 24 के बाद 25 में बात करते हैं। और मैं हमेशा ये भी देखता हूं कि ज्यादातर अपने बच्चों को मौका देता हूं। उसकी वजह यही है क्योंकि जो टॉप 10 में हमारे बच्चे बने हुए हैं वो हमेशा टॉप 10 में बने रहे, उनका ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट अच्छा ही बना रहे। तो उनको मैं बुलाता भी हूं, क्योंकि उसकी वजह यह भी है कोई बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है। लेकिन मेरा प्यारे बच्चे जो ए रो में है सब करते हैं। तो आपके सामने पहला सवाल है और जल्दी से
देखिए क्या कहना है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। मतलब 7 महीने में, 7 माह मतलब महीने में वो 110 लीटर पेट्रोल फूक देता है। यदि अगले 5 माह और 5 माह में औसत खपत देखी जाए तो 86 है। किसका आ गया? बहुत बढ़िया। देखिए हर बार बहुत अच्छा लगता है, एक बच्चा बहुत ही अच्छा अपने सबसे, आ जाओ बेटा। तो भाई मैं क्यों ना बुलाऊं, क्योंकि इतना जल्दी मैं ये दिखाना चाहता हूं कि आपके ही सेक्शन ए में कुछ बच्चे इतनी स्पीड से सोच करके सवाल कैसे कर लेते हैं, इसलिए मैं मौका ज्यादा देता हूं। देखिए मैं जब तक आपको समझा रहा था उसके दिमाग में आ गया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है ये खुद से निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। इनकी तरह आपको बनना है, तभी आपका नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक, अटल आदि प्रवेश परीक्षा में होगा। इनकी तरह जल्दी से सोचना है, और ये स्पीड जब आपके अंदर आ जाएगी तो आपसे बेहतर कोई नहीं। तो देखिए अभी मैं समझा रहा था, 7 माह का जब हम उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब उसका 5 लीटर कर देंगे तो उनका योग जो आएगा उसमें 12 का भाग दे देंगे तो एक औसत निकल के आएगा मासिक का। और कितनी जल्दी बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से, मैंने कॉपी भी दिखाई, ऐसा नहीं है कि उसने दिमाग में ही सोच करके यहां पर आ गया हो। तो नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। औसत बराबर जानते हो कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब अभी कॉपी भी आज देखनी है फिर से, क्योंकि कुछ बच्चे 1-2 हैं, वैसे ज्यादा नहीं, हमारे सी रो में ज्यादा है ऐसे बच्चे। चलिए हाँ चलो रुके हुए हैं, जल्दी से फटाफट स्पीड का ध्यान रखो बेटा। सवाल 25 रह गए हैं, तो 25 का एक 26 ज्यादा सवाल है। कौन सा वाला? ये फिर अच्छा, उससे ये हटाना नहीं पड़ता है, ये बात। देखिए हमारे बच्चे हमसे ज्यादा सामने देख यूज इसका होता रहता है, देखते रहते हैं। तो देखिए ज्ञान कहीं से मिले, सीखना चाहिए। तो हमें एक नई चीज मिली कि इसको बार बार हटाना नहीं पड़ेगा, आप सेलेक्ट कर लो जो और उसको कर सकते हैं, और उसके बाद फिर से आप पेन या कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर से बात करते हैं, एक संख्या के 5वें भाग देखते हैं जल्दी किसका आता है। एक संख्या के 5वें भाग में 4 जोड़ने पर, अब कोई संख्या है चाहे 1 है, उसका 5वां भाग 1/5 होगा। 5वें भाग में 4 जोड़ने पर वही संख्या जोड़ने पर वही प्राप्त होती है जो कि संख्या के चौथे भाग, तो चौथा भाग में 10 घटाने पर, देखिए आ भी गया। किसका आ गया? देखिए फिर से उसी बच्चे का। और क्यों नहीं सोच रहे, चाहे वो संख्या, चाहे हम x भी मान सकते हैं, चाहे x मान के भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो अब मैं दूसरे बच्चों को मौका दूंगा, वो उनका तो आ ही गया है, तो तुम्हारा भी आ गया, तुम्हारा आ गया। चलो आ जाओ जल्दी फटाफट, कॉपी लेके आना। क्या नाम बेटा तुम्हारा? विशाल। विशाल बेटा बहुत अच्छा आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ गुड। चलिए कैलकुलेशन बहुत बढ़िया, एक्स का मान निकाल लिया बहुत अच्छे से। पहला भी सवाल नोट किया है। लेट हो गए, जल्दी स्पीड लेके आने। तुम क्या बात है? देखिए विशाल बहुत अच्छा, नीरज बाबू थोड़े से पीछे होते जा रहे हैं, अब आ गया बाद में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा, तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हो। गुड। लेट हो जाते हो पर है, जल्दी स्पीड लेके आओ। चलिए हम चेक करते हैं, बैठ जाओ। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए प्यारे बच्चों, इसमें हमने क्या कहा था, ये हमारे चर अचर हैं, इनको इनके साथ जोड़ते घटाते हैं, इनको इनके साथ जोड़ते घटाते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि थोड़ा सा समझा देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अगर हम इसको उठा करके इधर ले जाएं तो ये अभी प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा।
ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। इसको उठा करके मैं इधर लाया तो ये 4 तो प्लस के थे और ये भी प्लस के हो गए। ये यहां पर है और ये गया तो माइनस का हो गया 5। तो 7 दिख रहा है। 4 और 10 कितने हो गए? 14। और इसका मैं क्या करूंगा, लासा ले लूंगा। तो लासा मेरा कितना हो गया? 20। लासा कितना हो गया? 20। और 4 पंजे 20, 5x माइनस 4x बराबर x बटे 20। और जो संख्या गुणा में वो किस में पहुंच जाती है? भाग में। और भाग में वो गुणा में। तो ये भाग में है, इधर गुणा में जाएगी। 14 दूनी 28 और कितना हो गया? x बराबर, x बराबर। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए 100 रुपए को, ये तो बहुत सिंपल है। ये तो मेरे प्यारे बच्चों सभी जल्दी से देखते हैं, सबसे ज्यादा हाथ खड़े होंगे इसमें, सबसे जल्दी देखते हैं। और इधर से मत निकलो, इधर से मत निकला करो, बोर्ड हिल जाता है। चलिए किसका आ गया? बहुत गुड, आ जाओ कॉपी लेके आओ। देखिए विशाल तो कर ही रहे हैं और भी हमारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन मैं ज्यादातर और बच्चों को मौका देता हूं कि सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा आए। बहुत बढ़िया। देखिए नंबर बाई नंबर इन्होंने डाला है और ये भी सवाल किया है, बहुत बढ़िया। देखिए आप जानते हैं कोई भी रुपया है और उसको अनुपात में जब बांटेंगे तो किस अनुपात में बांटेंगे, उसका योग कर लेते हैं। तो 2, 5, 6, 7 का हम योग कर लेंगे। एक्स की जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट योग कर करके हमने पता लगा 5 और 2 7 और 7 14 और 6 20। 20 को हमें 100 रुपए को भाग में बांटना है तो उसमें डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? और उसी अनुपात में उसका बढ़ता हुआ चला जाता है, जैसे कि इन्होंने किया है मल्टीप्लाई। बहुत गुड, बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में? तीसरा बिल्कुल सही। देखिए इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाया कि हम x भी मान सकते हैं क्योंकि अनुपात है। अनुपाती तो अनुपात को खत्म करके वो संख्या जो मानेंगे उसमें हम x कर सकते हैं। लेकिन आप जब ट्रिक से कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट भी आप भाग दे करके इसमें 20 का भाग दे करके पता कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कितना आ रहा है? 5। तो वो संख्या 5 आ रही है, 5 का सब में गुणा करके हमें संख्या मिल जाती है। लगातार इसी तरह से स्पीड का ध्यान रखें, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और उससे ज्यादा अच्छा आपके पेरेंट्स को लगता है, क्योंकि आप जब पूरे इसमें बैठे हुए हमारे करीब 80-90 बच्चे हैं, उनके बीच आप सबसे पहले सवाल कर रहे हैं। सवाल को समझिए। दिए गए दंड आरेख में एक फार्म का बस 2019 से और 2014 तक गेहूं का उत्पादन बता रहे हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, ये 19 है, ये 10, 11, 12, 13, 14, 2009 से, सॉरी, और दर्शा रहे हैं। तो विषम और सम वर्षों की बात हो रही है। आप जानते हैं सम विषम क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें जो 2 और 4 और 6 हैं ये हमारे क्या हैं? सम। और सॉरी ये विषम सम है और ये विषम है। तो इनका क्या बोलना है? इनका क्या बोलना है कि वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है, कि विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन से कितना गुना है, मतलब सम से कितना गुना है। तीसरे में ये इसमें 110 है, 2011 में 105 है। मैं इरेज कर देता हूं आपको साफ दिखे। तो हमारे प्यारे बच्चों का आ भी गया है, तो विशाल का भी आ गया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा का भी आ गया। एक कृष्णा है, वो तो खुरापाती हो गया, उसका ध्यान ही नहीं है, हैं? चलो आ जाओ बेटा तुम। देखो सब बच्चों का ये रो में आ गया है और हमारे बी वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम बेटा? प्रिय रतन। बहुत बढ़िया बच्चा, ये भी सेक्शन बी में। गुड। लेट हो जाते हो तुम लोग, लेट हो रहे हो, तुम्हारी स्पीड इसका मतलब कम। देखिए लेट कौन होता है? जिसको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा सही है या नहीं है, कि सर बुला लेंगे। तो कॉन्फिडेंस लेके आओ, और यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में लाना है। अब जहां नहीं आ पा रहे हो तो एग्जाम में तो वैसे भी डरपोगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, उनको सम और विषम को ऐड कर लिया, और सम और विषम को ऐड करके, और जो पूछा है कुल उत्पादन का कितना गुना है, गुना के लिए हम पता करते हैं
अंतर से आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाओ मत। पहले ये जोड़ो, ये कितना लिखा है, ये कितना है, ये 30 है ना, जो सही से कर दो। चलो अब सही है बस। बहुत बढ़िया, देखिए गुड, बहुत बढ़िया प्रयत्न आपने, अच्छा किया। देखिए एक, जब हम किसी चीज का कौन किससे कितना अधिक है तो उसका रेशियो के द्वारा भाग दे करके ही पता कर सकते हैं। और जैसे कि हमें ऑप्शन में मिला, वैसे तो हमें 3/4 भी हमारा मिलता तो 3/4 भी लगा सकते थे, लेकिन 3/4 की 2/3 था, लेकिन ये भाग देकर मिल गया तो इसको कर दिया। ठीक है ना, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक कर लो बेटा और स्पीड लेके आओ। क्या आप भी नहीं चाहते कि आप भी आओ? हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ध्यान दो। और अभी मैं चेक कर रहा हूं, अभी पहुंच रहा हूं आपके पास, अभी पहुंच रहा हूं। पानी की एक टंकी, देखिए कल मैंने आपको सभी के बारे में घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला आदि इनके बारे में मैंने, अरे इसमें तो सबका आ गया, इन सब के बारे में बताया। इसमें तो सबसे ज्यादा आ गया, अरे अच्छा तुम्हारा भी आ गया, अरे बहुत बढ़िया। बीरो में से भी बुलाएंगे, चलो। पानी की एक टंकी 5 लीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 1 मीटर गहरी, इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? भाई सब, आज तो सबने खड़ा कर दिया। चलो आ जाओ, कॉपी लेके आओ। देखिए कुछ बच्चों की बहुत शिकायत रहती है कि सर आप मुझे नहीं बुलाते हैं, तो मैं सबको मौका दूंगा, लेकिन कहते नहीं है हताश ना हो, लगातार करते रहो इसी तरह से। हाथ खड़ा, बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने चार्ट भी बनाया है। क्या नाम है तुम्हारा? अमन। अमन, बी रो में हो तो अब की कहाँ पे बैठना चाहते हो? ए रो में। फिर ऐसे ही मेहनत करते रहो, गुड। तो समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसके नहीं आया हो? पानी की एक टंकी है जो इतने बाई इतने की है, जिसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। टंकी देखिए घनाभ के रूप में है, ये घनाभ है जिसमें मैंने बताया LVH। टंकी लंबी 5 मीटर और चौड़ी जो हो गई B बराबर 3 मीटर और गहरी 1 मीटर। और ये घनाभ का हम जानते हैं आयतन, घनाभ का आयतन होता है तीनों भुजाओं का गुणा, LVH। और प्यारे बच्चे ने अभी किया था, क्या किया था कि L 5, 3 और 1, और सब मीटर में थे तो मीटर क्यूब, और 15 मीटर क्यूब। लेकिन 15 मीटर क्यूब कहीं नहीं है क्योंकि सभी इकाई लीटर में है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब या घन मीटर, या कह सकते हैं 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है ना। तो उसकी जगह पर, मीटर की जगह पे मैंने 1000 लीटर लिख दिया, तो जब गुणा करूंगा तो 15,000। प्यारा बच्चा बहुत सही करके गया। आगे देखते हैं 30वां सवाल। बहुत सिंपल है, रेलगाड़ी वाले अच्छी तरह से करा दिए हैं, लेकिन ये सैनिक विद्यालय के सवाल है इसलिए थोड़े आपको लगे होंगे। जल्दी से देखिए, मैं अपने सभी बच्चों की ओर कैमरा घुमा रहा हूं। लगातार हमारे सभी बच्चे देखिए निरंतर, अभी मैंने आपके सामने वीडियो बनाई थी, ए सेक्शन की भी बनाई,
और अब ये हमारे ए सेक्शन सॉरी बी सेक्शन की बनाई। और लगातार देखिए सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से कॉपियों पर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपना लगातार बढ़े हुए हैं। और इन्हीं बच्चों में से आप देखेंगे आज मैं इनकी वीडियो बना रहा हूं और कल दुनिया इनकी वीडियो बनाएगी, क्योंकि इनमें से ही हमारे डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस और इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे। आज पहचान लीजिए ये छोटे छोटे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं शुरू से ही, इनमें से ही इनकी मेहनत रंग लाएगी। जल्दी से फटाफट किसका आ गया? एक लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो काफी बच्चों का आ गया, गुड। जल्दी से। और एक प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई, जल्दी से। और कोई नहीं, बस आ जाओ बेटा, देख लो आप। बस विशाल और हमारे प्रेरतन और बस 2-3 बच्चे ही हैं जो टॉप 10 में चल रहे हैं। तो जब दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा मैं दूंगा मौका, क्योंकि जब इन्होंने ठान लिया है आगे बढ़ने का, ये खुद से प्रयास कर रहे हैं, तो इन्हें मैं भी मौका दूंगा। देखिए कितने आसानी से इन्होंने सवाल को समझा और किया। बैठ जाओ, गुड। और देखिए हमें 617.5 ये भी दिख रहा है। कुछ बच्चे तो यहीं पर अगर सवाल को समझा नहीं तो यहीं पे कर देंगे, लेकिन सवाल की भाषा को समझिए कि एक 152 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी ये लंबी है, लेकिन इस रेलगाड़ी में प्लेटफार्म की लंबाई तो दोनों के बराबर इसकी दूरी होगी। दूरी होगी नहीं होगी? तो जब हमसे ओनली प्लेटफार्म की पूछी है, तो जो दूरी निकल के आएगी कुल दूरी में से, उसको हम या तो घटाएं, लेकिन पूछी गई है तो उसको क्या कर देंगे, यहां पे माइनस कर देंगे। ठीक है ना, कुल में से माइनस। अब समझने वाली बात यह है कि 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चाल दे रखी है, और चाल बराबर दूरी बटे समय आप जानते हो। एक प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करती है। यहां पर सेकंड है और यहां पर किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो हमने आपको बताया है कि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए या तो आप चेंज कर लें कि 1000 बटे 3600, इसको हल करेंगे तो 5 बटे 18 आपको मिलेगा, या आप डायरेक्ट ही 5 बटे 18 लिख सकते हैं जो प्यारे बच्चे ने लिखा। और चेंज करने के बाद और फिर बोल रहे हैं इतने सेकंड में पार करती है, तो पार के उसका गुणा कर दिया, जब निकाली तो ये क्या निकल के आई, कुल दूरी निकल के आई, उसको उसमें से घटा दिया तो प्लेटफार्म की निकल के आई। क्लियर? आगे बढ़े। 31वां सवाल बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल उनके लिए है जो प्रयास कर रहे हैं। ले आओ कॉपी, कर लिया तो कॉपी लेके आओ, कॉपी। ये मोहिंदर, हाँ 1.1 है, 1.1 है क्या? क्या 11 है? 11 होगा, 11 है, दशमलव नहीं है। वो लिख गया है, कोई बंदी लग गई हो। हाँ 11 होगा। 300 का भुगतान किया तो उसने कितने में बेचा?
चलो आज तुम मिल गया तुम्हें मौका जी, पता नहीं कब से सोच रहे जल्दी जल्दी इन्होंने बहुत ही। लेकिन कृष्णा आपका राइटिंग बहुत गंदा है, लेकिन इन्होंने किया काम है, सब काम अच्छे से किया है, लेकिन वही है कि स्पीड से करते हैं क्योंकि जल्दी से यहाँ पर आने के लिए, इसलिए वो। और बच्चे हमारे ध्यान नहीं दे रहे हैं, गुड, आप भी बहुत बढ़िया बेटा। देखिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने का प्रयास करो, गुड। अभी आपके पास कैमरा भी लेके आएंगे, आपकी कॉपियां भी देखेंगे, चिंता मत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल था ये तो। 32वां सवाल बहुत सिंपल, ये सिंपल उन्हीं के लिए है जो खुद से प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हैं। तो प्यारे बच्चों लाइट चली गई थी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, आ चुकी है लाइट और आपके सामने जल्दी से देखते हैं किस बच्चे ने कर लिया। एक पर्स में मौजूदा पैसों में से 1/5 वहां हिस्सा निकाल लेने पर शेष बची राशि, तो 1/5 है, उसमें से शेष बची राशि क्या होगी? 4/5। आप जानते हो 1/5 में से 5वां हिस्सा निकाल लिया जाता है, तो शेष बची राशि का 1/12वां हिस्सा, इसका 1/12वां हिस्सा कितना है? आ जाओ, गर्ल्स का बहुत बढ़िया। देखिए करते करते समझाते समझाते उन्होंने कर लिया है, लेकिन मैं मौका फिर भी दूंगा। क्योंकि मैं मौका क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जिन्होंने और भी सवाल किए हैं उनको मैं दिखा सकूं, क्योंकि जो बच्चे हमारे जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन होना निश्चित है, तो कल को ये बात ना हो कि ये मेहनती बच्चे नहीं थे और सिलेक्शन कैसे हो गया। तो आप खुद देखेंगे इस चीज को बच्चों, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो सी रो में है और रो में है, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप खुद देखोगे कि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। मैं पहले से चिल्ला रहा हूं, जिसने मेरी बात मानी है उनका सिलेक्शन निश्चित हुआ है। और आप पहले की वीडियो उठा के देख लेना मेरी, जिन जिन बच्चों ने मेरा कहना माना और जल्दी से जल्दी आए हैं, जल्दी से जल्दी सवाल जिन्होंने किया है, टॉप 10 में बने रहे हैं, उनका ही सिलेक्शन हुआ है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो देख लेना। और जो हर बार मेरे बोर्ड पे, अब तो भी डिजिटल बोर्ड आ गया है, पहले हम जो ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड था उस पे पढ़ाते थे, तो उस पे भी बच्चे जल्दी से जल्दी सवाल में लिख नहीं पाता था, उससे पहले आते थे। और आज तो मैं तुरंत इस पे पीडीएफ फाइल के माध्यम से जल्दी फोटो खींच करके तब लेके आता हूं और आपके सामने कम समय में। तो देखिए इसका इन्होंने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, गुणा करके और पता किया, और उससे हमारी एक वैल्यू निकल के आई और राशि का 111। आगे सवाल मासा, देखिए थोड़ा धुंधला हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल समझ में आ रहा होगा। मासा पूछा है, जल्दी से फटाफट मैं लिख देता हूं। 23, 49, 28, 35, 30, 78। और मासा आप जानते हो भाग विधि से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, और देखते हैं कौन सा बच्चा जल्दी करता है। जल्दी, और कुछ बच्चे तो हमारे ऑप्शन से ही निकाल लेंगे, हमें पता है, आराम से ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं जल्दी से। और कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच ही रहे हैं, बस कॉपी नहीं यूज कर रहे हैं, और सोचने से काम नहीं चलेगा, कॉपी पे तो मैं देखूंगा, कॉपी तो मुझे चाहिए। देखिए मासा में हम अच्छी तरह से जानते हैं, और देखते हैं जब तक मैं करता हूं तब तक किसका आ जाता है। छोटी संख्या का, यहां पर सबसे छोटी संख्या 23, 49 है, और उससे बड़ी संख्या में भाग दे करके हम पता कर लेते हैं। देखिए विशाल का आ गया और पीछे भी आ गया, आ जाओ पीछे से बुलाते हैं, तुम आ जाओ, तुम्हारा आ गया, आ जाओ, चलो तुम आ जाओ जल्दी। अरे बी में भी आ गया, ए में, सी में हो तुम्हारा भी आ गया, बी में आ गया, गुड, चलिए बहुत बढ़िया। मासा मतलब किस किस से भाग चला जाएगा, दिखाओ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपने जिससे भी किया हो, गुड, तुम दिखाओ बेटा।
तुम बहुत अच्छे नोट्स बना रही हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुड। जब अच्छे से काम कर रहे हो तो इसका मतलब समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, जो बच्चा अच्छे से काम कर रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि वो उसके समझ में आ रहा है, और जिसके समझ में नहीं आ रहा वो अच्छे से काम कैसे कर लेगा। तुम क्या बात है, आज तुम नहीं कर रहे हो, बहुत पीछे रह रहे हो, इसका मतलब तुम मेहनत नहीं कर रहे। क्यों नीरज बाबू, आज क्या हुआ? कर तो लेते हो, फिर क्या बात है, पीछे कैसे हो? कहाँ पे दिखाओ, दर्द हो रहा है? तो बताया नहीं तुमने, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इसको मसल देते हैं इस तरह से तो बैठ जाती है, तो कोई बात नहीं। तो इसी वजह से मेरे को क्या वजह है, वैसे कर तो रहा है रेगुलर सवाल, तो आंख पे गुरेरी निकल आई, कोई बात नहीं। पढ़ाई में मतलब रुकावट नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया? अरे भाग विधि से कर रहे, अब गुणनखंड विधि से कर रहे हो, किसी भी से कर लो, आपकी चॉइस है। अरे आपकी चॉइस है, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन अभी तो हम समझाने पे हैं, समझा भी सकते हो, कर भी सकते हो, वो तो हमारी बात है, फिर हम कैसे बताएंगे। 3 से ही जा रहा है, 3 आ रहा है, और देखो एक बार और जा रहा है। तुमने कैसे फिर कर लिया? अभी 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 4 9 और 10 और 18, और 7 और 3 10 18। तो 3 में हमने जोड़ के देखा, अंकों का योग 3 से विभाजित तो जाएगा, तो 3 से जा रहा है, एक और बार जा रहा है। इसका मतलब आपने कॉपी पे दिखाया, क्या दिखाया था? कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, जैसा है चलो बढ़िया, हो जाता है कभी कभार। अब 3 का कहाँ चला जाएगा? अरे तो 9 और 5 14, कहाँ चला जाएगा 3 का? मासा निकालना है ना कि लासा। लासा क्या होता है? संख्या तीनों में विभाजित हो, मिलने वाली संख्या वो होती है। यहाँ पे 0 है, कहाँ गड़बड़ कर दिया? 905 95 है। हाँ, यहाँ पे 0 लगाओ, वो कोई बात नहीं, फिर भी उतना ही आएगा, हाँ, फिर भी उतना ही है। फिर भी उतना ही आएगा। 27 है। चलिए देखिए, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए प्यारे बच्चों, अभी जैसे इन्होंने गुणनखंड किया, उसको भी लिखा रहने दे रहे हैं, और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप, इतना सिंपल है, आप भाग विधि से करो और कभी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कर जाते हैं, और इस तरह के ही सवाल आपको मिलेंगे। भाग विधि से किस किसने किया? नीरज बाबू ने किया, विशाल ने भी किया है, सबने किया है ज्यादातर, फिर क्या दिक्कत है? भाग विधि आती नहीं है, तुमने किया, गुड गर्ल्स में। अरे कोई बात नहीं, और भाग देके भी हम पता कर सकते हैं, तो आ जाओ। तुमने कर लिया? तुमने नहीं किया? लो तुम ही आ जाओ, तुम्हें इनका मन ज्यादा है, चलो तुम बाद में करना। एक बार कर लिया, चलो कर लेने दो। मैं जब तक कॉपी देख लूं, है, अभी तो खैर ज्यादा सवाल हुए नहीं है, अपनी अपनी जगह पे बैठो। आज थकान सी ज्यादा हो रही है। पानी है किसी को? तो देखना, ये कह रहे हैं मेरी है मेरी है। दे दो ना, उनकी होगी जिसकी। 3 लोग कह रहे हैं किसको दूं? सही है। मेरी है। वो दे दो ना। अभी 17 सवाल कहाँ से हो जाएंगे अब?
अरे 6 और 3 9 ही तो हो गए। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अब हमारा निचोड़ निकल के आया 81। देखिए मैंने कहा है कि जिसका भाग जाता है उससे भाग देकर चलते हैं, और अभी इससे पहले जो हम एलसीएम निकालते हैं उस विधि से भी हमारे प्यारे बच्चों ने करके देखा। तो चॉइस आपकी है किससे निकालें। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। देखो ये तो ज्यादातर सबका हाथ खड़ा है। आ जाओ, चलो आ जाओ। हम तो लेट हो गए, कॉपी नहीं लाए, चलो बाद में ले आना, आ जाओ। देखिए समचतुर्भुज, ऐसा लग रहा है ये तो पहली बार कर रहे हैं। बड़े आराम आराम कर रहे हैं, पहली बार लग रहा है, पहली बार कर रहे हैं ना। क्यों पहली बार आए हो? हैं? फिर देखो कुछ मुंह से भी ना बोलना है, इतने घबरा रहे हैं। छाले हो गए, चलो जाओ। देखिए समचतुर्भुज आप जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं, लेकिन इनके कोण समकोण नहीं होते हैं। अगर समकोण हुआ तो क्या हो जाएगा? ये वर्ग हो जाएगा, है कि नहीं? इनके जो विकर्ण होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, कमबढ़ती होते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं कि विकर्णों का गुणनफल। कैसे निकालते हैं? कि विकर्णों का गुणनफल बटे 2, इससे निकालते हैं। तो इसी बच्चे ने एक विकर्ण को D1 मान लिया, एक को D2 बटे 2, तो इन दोनों का गुणा करके और भाग दे दिया 100। अगला सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूं, 2-3 चीजें। महत्तम समावर्तक मतलब मासा पूछा है, जल्दी से फटाफट। और मैं चाहता हूं आप लासा भी निकालेंगे, और मैं चाहता हूं आप आरोही क्रम भी निकालेंगे। 3 चीजें जल्दी से कॉपी पे देखते हैं कौन लेके आता है, जल्दी से। मासा आप जानते हैं अंश का, किसका आ गया? तीनों चीजें जब तक मैं कर रहा हूं तीनों चीजें देखता हूं मैं किसका आता है, तब तक मैं समझा रहा हूं। अंश का हम मासा निकालते हैं और हर का लासा, और ऐसे ही लासा में जब पूछा जाता है तो अंश का लासा और हर का किसका आ गया? लेके आओ मासा। अभी चेक कर रहे हैं मासा, दिखाओ। चलो, तो आप देख रहे हैं मैं ज्यादातर बच्चों को मौका देता हूं कि डिजिटल बोर्ड पर आकर के वो बच्चे खुद से सवालों को करें और समझें। देखिए जी हमारी सेक्शन ए वाली क्लास है जिसमें आपने कर लिया, गुड, हैंड डाउन करो आगे, जिसमें हमने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रयास करें और इनको बांट रखा है, मतलब डिवाइड कर दिया है। ये हमारी जो आप देख रहे हैं उधर वाली ए रो है, इसमें बेस्ट मतलब सबसे अच्छे इनके मार्क्स आए बच्चों के, इसलिए ये बी रो हैं, कुछ बच्चे इसमें सी और डी। अब इसमें से बहुत से बच्चे देखना आप कि ए रो में पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे, ए रो में पहुंचेंगे। जल्दी से बेटा, टाइम बहुत लग रहा है।
जल्दी से। देखिए जब तक बोर्ड पर कर रहा है तब तक मैं अपने और बच्चों के पास भी घूमता हूँ, कॉपी को देखता हूँ जो बच्चे कर रहे हैं प्रयास। देखिए ए रो वाले बच्चे निरंतर अपना कॉपी पे कर रहे हैं। दिखाओ सवाल जितने हुए हैं आज। बहुत बढ़िया। दिखाओ बेटा। देखिए ये विशाल हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आजकल टॉप में बने हुए हैं, फर्स्ट पे इनकी रैंक है इस समय। तुम हाथ क्यों नहीं करते हो? तुम जल्दी से करा करो जब कर रहे हो इतना अच्छा काम। चलो दिखाओ। बहुत बढ़िया, गुड बेटा। कलरफुल की जरूरत नहीं है, आप ब्लू एंड ब्लैक पेन से करो, बस जल्दी से सवालों को करो और बोर्ड पे आने का प्रयास करो। दिखाओ तुम पीछे कैसे रह रहे हो, अब करो जल्दी। बहुत बढ़िया। चलो एक आध बार हाथ भी तो खड़ा किया करो कि सर मैंने कर लिया, स्पीड से जल्दी किया करो। उठाया नहीं किया तुमने? अच्छा अब की उठाएंगे, अब की देखेंगे। चलो गुड। दिखाओ बेटा। देखिए सभी बच्चे निरंतर सवाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो करते रहो। हो गया? अरे बहुत टाइम लग रहा है भाई। देखिए बच्चे बहुत खुश होते हैं कि वो जो परिश्रम कर रहे हैं और उसके परिश्रम को उनको दिखाया जाए, तो वो भी चाहते हैं कि हम परिश्रम कर रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो हाथ तो खड़ा किया करो। समझ में आ रहे हैं सवाल सब? तो हाथ तो किया करो खड़ा। क्यों तुम लोग तो करते नहीं हो? हो गया तो हाथ तो किया करो जल्दी से जल्दी। है तुम्हारे आ रहा समझ में? तो हाथ तो किया करो खड़ा। है चलो कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ानी है तुम्हें, स्पीड भी बढ़ानी है और ध्यान भी देना है। समझ में आ रहा है? हैं? तो हाथ तो खड़ा किया करो। अरे देखिए दीपांशु ने अपना नाम तो लिख दिया है और सवाल को मिक्स कर दिया है, और जैसे कि हमने बताया था अंश का मासा और हर का लासा तो निकाल लिया है और कमेंट में। और आपका टाइम हो गया, आज 15 ही हो पाए, 15 तक 5 रह गए, कल खत्म करते हैं इसको।